सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के छात्रों का खत्म हुआ इंतजार, बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट। सीबीएसई रिजल्ट में बेटियों ने मारी बाजी, 94.54% रहा छात्राओं का परिणाम। सीबीएसई की टॉपर बनी बुलंदशहर डीपीएस की तान्या सिंह 12वीं के परीक्षा परिणाम में हासिल किए 500 में से 500 अंक। 91.25% रहा छात्रों का परिणाम। 2.33% छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.93% बच्चे पास हो गए हैं। 97.04% रहा केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट। संसद के दोनों सदनों में आज की कार्रवाई मुश्किल, विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर हंगामा कर रहा है। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सदन में चर्चा कराने की मांग। संसद में आज की कार्यवाही से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस ने जीएसटी बेरोजगारी के मुद्दे पर लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर भड़की है कांग्रेस, गुरुवार को सोनिया गांधी से 2 घंटे हुए सवाल जवाब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की केंद्र को चुनौती, कहा हिम्मत है तो ईडी ऑफिस में कैमरे लगाकर सोनिया से पूछताछ का सीधा प्रसारण करें। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में एक बार फिर से टकरार, प्रदेश सरकार आबकारी नीति को लेकर एलजी ने साधा निशाना। एलजी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, नई आबकारी नीति में नियमों के उल्लंघन की बात कही। दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त हुए एलजी, एक्साइज नीति में फेरबदल को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश। केजरीवाल सरकार पर शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप, गलत नीतियों के चलते सरकार को करोड़ों का नुकसान। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल सरकार ने शराब ठेकेदारों की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस भी माफ की है। ठेकेदारों से मंत्रियों की साठगांठ का आरोप है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर एलजी के आरोपों का आपने किया पलटवार, केंद्र सरकार को भी घेरा। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया, कहा सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश। अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी। गुजरात कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी का विवादित बयान, तीस्ता को किया सलाम, कहा मुस्लिमों के लिए लड़ी लड़ाई। साधु संतों के मुद्दे पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान, बीजेपी हो या अन्य कानून तोड़ेगा तो होगी कार्रवाई, गिरफ्तार भी करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंदू मुसलमान, कांग्रेस दफ्तर पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगे हज हाउस के पोस्टर लगाए हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की दीवारों पर लगे कांग्रेस नेताओं के पोस्टर्स पर कालिख पोत दी है। देर रात अपनी कारगुजारी का वीडियो भी बनाया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर भड़के वीएचपी कार्यकर्ता। ठाकुर ने दोहराया था मनमोहन सिंह का बयान, देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। देश का प्रधानमंत्री कहता था क्या हिंदुस्तान की तिजोरी पर सौंपी पहलो अधिकार मायनो नहीं। वीएचपी की हरकत के बाद कांग्रेस दफ्तर से हटाए गए विवादित पोस्टर, सुबह के वक्त दफ्तर की दीवारों की सफाई हुई। नुपुर शर्मा को निशाना बनाने पाकिस्तान से श्रीगंगानगर में घुसे आतंकी रिजवान को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। लाहौर किले में घुसकर रिजवान ने तोड़ी थी मूर्ति, पुलिस की पूछताछ में कबूले पुराने गुनाह। वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति थी, उसको इसने तोड़ दिया था। तब वहां जो फोर्ट के गार्ड्स थे उन्होंने इसको पकड़ा था और पुलिस को सौंपा था। नुपुर शर्मा के विवादित बयान से भड़का था रिजवान, कट्टरपंथी के उकसावे पर नुपुर की हत्या के इरादे से पार किया था बॉर्डर। आगरमालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक पर हमले के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 5 अब भी फरार। ओम प्रकाश राजभर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, योगी सरकार का फैसला।
नाराजगी की खबरों के बीच यूपी के मंत्री दिनेश खटीक ने योगी के साथ साझा किया मंच। भूजल सप्ताह समापन समारोह में शामिल हुए। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराजगी के चलते इस्तीफे की पेशकश की थी। खटीक के साथ जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। योगी ने दी थी राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ तालमेल की नसीहत। यूपी के एक और मंत्री नंदगोपाल नंदी ने तबादलों पर सवाल उठाए हैं, अफसरों को चिट्ठी लिखी। ग्वालियर में दिन दहाड़े सड़क पर एक बदमाश युवक ने एसआई के साथ मारपीट की। एसआई ने तत्काल बुलाई पुलिस फोर्स। थाने में बदमाश युवक के खिलाफ मामला दर्ज। तेलंगाना के निजाम सागर मंडल में गुरुवार को भाजपा और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों को काबू में लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में युवकों को दी जा रही है राइफल चलाने की ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस के संज्ञान में आया वीडियो। फायरिंग करने वाले दोनों भाई गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुवाहाटी के लोखरा में चलती कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। तेज बारिश के चलते मिर्जापुर के बुद्धनाथ मंदिर में भरा पानी। शिकायत करने पर तुरंत एडीएम पहुंचे। श्रद्धालुओं को 24 घंटे में राहत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। एएमयू मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों ने की डॉक्टर के साथ मारपीट। विरोध में डॉक्टरों ने रोकी इमरजेंसी सेवाएं। मध्य प्रदेश के खरगोन में डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान। कपास की फसल के उत्पादन में आ रही है रुकावट। राजस्थान के जोधपुर और कई इलाकों में जानवरों में फैल रही है जानलेवा बीमारी। ज्यादातर गाय भैंस बीमारी की चपेट में। पशुपालन विभाग जांच कर रहा है। मेरठ पुलिस ने की ड्रग डीलर तस्लीम की करोड़ों की संपत्ति जब्त। इसके अलावा तस्लीम पर 53 अतिरिक्त मामले भी दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नदी के तेज बहाव में बहे 4 लोग। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में नाव से गिरे 25 से ज्यादा लोग। सभी को बचाया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 8 महीने के बीमार बच्चे को बहते पानी में अस्पताल ले गए माता पिता। वीडियो वायरल। भारी बारिश के बाद अस्पताल में घुसा पानी। बैंक भी लबालब। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ घंटों की बारिश में डूबा शहर। दुकान तक पहुंचा पानी। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन जारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में यातायात प्रभावित। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बिगड़े हालात। सिरोपगढ़ में सड़कों पर मलबा आने से बढ़ी दिक्कतें। हैदराबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। सड़कों पर भरा पानी। इटावा में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। यातायात पर पड़ रहा है असर। मैनपुरी अंडरपास में जलभराव की समस्या। पानी में डूबा ट्रक। राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया। सावन के शुभ महीने में कांवड़ यात्रा जारी। शिव भक्तों के लिए जगह जगह प्रशासन ने किए खास इंतजाम। 20 जुलाई तक करीब 25 लाख कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। गंगा से भरा पवित्र जल। रामपुर में कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ हुआ है। शिविर में जिले से होकर जाने वाले शिव भक्तों का खास ख्याल रखा जाएगा। गाजियाबाद में भी आज से कांवड़ यात्रा को देखते हुए 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगो का शुभारंभ किया है। समझौता पत्र पर साइन किए। उधमपुर में सेना की मोटर बाइक रैली को दिखाई गई हरी झंडी। कारगिल विजय दिवस की याद में निकाली जा रही है रैली। कारगिल दिवस की याद में 18 जुलाई को दिल्ली से रवाना की गई थी बाइक रैली। द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर होगा समापन। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद हुई तेज। लोगों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन ऐप होगा लॉन्च।
सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार की शानदार पहल। रोहतक के 602 नंबरदारों को दिए गए एंड्रॉयड मोबाइल फोन। ताजमहल में वजूखाने को बंदरों ने स्विमिंग पूल बना दिया। बंदरों की हरकतों से पर्यटक परेशान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विभाग की अच्छी पहल। विभाग की जागरूकता से किसान उगा रहे हैं आलू की शानदार फसल। आईआईटी कानपुर से आई गुड न्यूज। वैज्ञानिकों ने रोबोट के लिए विकसित की कृत्रिम मांसपेशियां। कृत्रिम मांसपेशियों की मदद से रोबोट उठा सकेंगे भारी सामान। अंगों की लागत भी कम होगी। कोयम्बटूर के 58 साल के एक व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस उम्र में वो हिंदी सीख रहे हैं। बिहार के गया जिले के केंदुई गांव से सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने के लिए मिली है। मजार की साफ सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी हिंदू परिवार उठाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोगों को दिया तोहफा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सुमेरपुर प्लांट का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी राज्य की जनता को सौगात। मुफ्त कोविड बूस्टर डोज कैंपेन का शुभारंभ। शिमला में हिंदी गीत रामायण का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने किया लॉन्च। पुणे में जुन्नार के पास दिखा बेहद हैरान कर देने वाला नजारा। नीचे के बजाय ऊपर की ओर बहता दिखा झरना। जुन्नार के कालू वाटरफॉल में रिवर्स फॉगिंग का खुला राज। तेज हवा की वजह से ऊपर की ओर पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है। भारत की विकास दर के अनुमान में गिरावट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकास दर का अनुमान घटाकर 7.2% किया। आईटी सेक्टर में दिखाई देने लगा है मंदी का असर। अमेजॉन, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियों ने नौकरियां कम करने की शुरुआत कर दी है। भारत के ऑनलाइन रिटेल मार्केट में तेजी। रेडसील की रिपोर्ट में अप्रैल जून तिमाही में ऑनलाइन रिटेल मार्केट में 40 से 60% दर्ज की गई ग्रोथ। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने और अमीर। अडानी की संपत्ति में $2.25 अरब से ज्यादा का इजाफा। चीन में बैंकों से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों को रोकने के लिए तैनात किए गए टैंक। खेल की दुनिया से गुड न्यूज। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में मेडल की ओर बढ़े नीरज चोपड़ा। फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहली कोशिश में ही नीरज ने 88.939 मीटर फेंका भाला। रविवार सुबह फाइनल होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला वनडे आज पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा मुकाबला। शिखर धवन कैप्टन होंगे। रोहित को आराम। कोहली, पंत, हार्दिक, बुमराह भी टीम में नहीं। 27 अगस्त से शुरू होगा एशिया कप क्रिकेट। श्रीलंका की जगह यूएई में होगा टूर्नामेंट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित। बाइडेन में कोरोना के हल्के लक्षण मिले। कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके हैं बाइडेन। संक्रमण की जानकारी मिलने के बाद बाइडेन ने खुद को आइसोलेट किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शांति वार्ता की बहाली न करने का आरोप लगाया। कहा अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन को रूस से बातचीत करने से रोक रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का आरोप। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अमेरिका प्रशासन मजबूर कर रहा है। पुतिन की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों पर रूसी सरकार ने दिए जवाब। कहा पुतिन की तबीयत ठीक है, नहीं है कोई परेशानी। दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेते ही एक्शन मोड में प्रधानमंत्री श्रीलंका के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए कोशिशें शुरू की। एक बड़ी चुनौती है। श्रीलंका में चुनाव के बाद सेना का एक्शन। राष्ट्रपति भवन से खदेड़े गए प्रदर्शनकारी। देर रात हुई श्रीलंका सेना की कार्रवाई। जगह खाली कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की भी की है। ब्राजील के रियो डी
जेनेरो में झुग्गी बस्तियों में पुलिस की छापेमारी से बवाल, 18 लोगों की जान गई। फिल्म के दीवानों के लिए आज का शुक्रवार बना यादगार, रिलीज हुई रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर की फिल्म शमशेरा। अक्षय कुमार के फैंस के लिए अच्छी खबर, अगले 3 महीने में रिलीज होंगी 3 धमाकेदार फिल्में। 11 अगस्त को रक्षाबंधन, 2 सितंबर को कठपुतली और 24 अक्टूबर को रिलीज होगी राम सेतु। रक्षाबंधन और कठपुतली सिनेमाघरों में दिखेगी तो वहीं राम सेतु OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। आने वाले हॉलीवुड मूवी द ग्रे मैन के प्रमोशन में जुटे फिल्म के सितारे, मुंबई में धनुष और रूसो ब्रदर्स का कार्यक्रम। 60वें नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी के सदस्यों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में अनुराग ठाकुर से मुलाकात।